अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति और मामले में सनसनीखेज दावे से जुड़े लोगों को देखते हुए प्रकरण की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की आवश्यकता है। देशमुख के वकील ने कहा कि बिना किसी सबूत के मौखिक आरोप लगाए गए और उनके मुवक्किल को सुने बिना सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया। इस पर न्यायालय ने कहा कि जब एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं तो यह केवल एक प्रारंभिक जांच है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 30 दिन में महाराष्ट्र में ऐसी उथल पुथल हो रही है और इतने सारे नए खुलासे हो रहे हैं कि उनका ट्रैक रखना भी मुश्किल हो रहा है। एक बात और साफ हो गई है कि ये महाविकास आघाड़ी नहीं बल्कि महावसूली आघाड़ी है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है पुलिस के द्वारा पैसे लूटना और वसूली करना। सुनिए प्रकाश जावड़ेकर को। पिछले 30 दिन में महाराष्ट्र में ऐसी उथल पुथल हो रही है और इतने रोज नए खुलासे हो रहे हैं कि उसका ट्रैक रखना भी मुश्किल हो रहा है। एक बात साफ हो गई कि ये महाविकास आघाड़ी कहते हैं, MVA, लेकिन अब साबित हो गया कि ये महावसूली आघाड़ी है, MVA। और इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? CMP इज कलेक्ट मनी थ्रू पुलिस। पुलिस के द्वारा पैसे इकट्ठा करो, लूटो और वसूली करो। यही ये महाराष्ट्र सरकार का एकमात्र कार्यक्रम चल रहा है और इसीलिए सब दल इकट्ठा है। पिछले 30 दिनों में क्या क्या हुआ सामने हमारे? पहले तो 2 साल पहले वाजे को 2-3 साल पहले वाजे को रीइंस्टेट किया और फडणवीस जी ने कहा कि ठाकरे जी का आग्रह था और परमवीर ने उसको रीइंस्टेट किया। दुनिया में सब प्रकार लोगों ने देखे, लेकिन पुलिस ही बम रखती है ये कभी नहीं देखा। ये भी मुंबई ने देखा कि पुलिस ही गाड़ी जिसकी चोरी हुई ऐसी कंप्लेंट है वो ले जाते, उसी में बम रखते। तो पुलिस को बम रखते पहली दफा देखा। फिर जिसकी गाड़ी थी उसकी हत्या होती है। हत्या किस इरादे से हुई वो तो अब सामने आएगा। फिर बीच में परमवीर सिंह की चिट्ठी आती है, फिर एक जज की कमेटी नियुक्त होती है, रश्मि शुक्ला का रिपोर्ट आता है, फिर सीबीआई जांच शुरू होती है, अनिल देशमुख का इस्तीफा होता है, एनआईए की इंक्वायरी चली रही है, वाजे की गाड़ियां और कलाकारियां रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब वाजे का पत्र आ गया। इस दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने शिवसेना सांसद संजय राउत और उद्धव ठाकरे का एक वीडियो भी दिखाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 11 मार्च को कहते हैं कि सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन नहीं है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद 14 मार्च को संजय राउत कह रहे हैं कि एक होनहार, काबिल, कामयाब इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तकलीफ दी जा रही है। सुनिए प्रकाश जावड़ेकर को। मुख्यमंत्री 11 मार्च को कहते हैं कि सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन नहीं है, सर्टिफिकेट दे रहे।
14 मार्च को संजय राउत कह रहे गिरफ्तारी के बाद कि एक होनहार, काबिल, कामयाब, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को तकलीफ दी जा रही है। यानी जिसके बारे में अब इतना सारा खुलासा हुआ है, उसके लिए इनका समर्थन कर रहे थे आखिरी दम तक। ये क्यों कर रहे थे? कि कहीं सच्चाई ना उगाले। सचिन वाजे कहीं सच न बोले, और उसके लिए उसका समर्थन उसके जेल जाने के बाद भी शिवसेना नेता कर रहे थे।